एक चहल-पहल भरे शहर के शांत कोने में रीना नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। रीना को दीपावली का त्योहार बहुत पसंद था। वो हर साल त्योहार पर दीप जलाती, रंगोली बनाती, पटाखे फोड़ती, ढेर सारी मिठाई खाती और अपनी माँ के बनाए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन भी खाती थी। पर इस बार वो उत्साह और खुशियाँ त्योहार के आने से पहले ही धीरे-धीरे लुप्त होती दिख रही थी। ना ही घर में अनेक रंगों वाली झालर थी और ना ही स्वादिष्ट पकवान बनते दिख रहे थे। उसका मन उदास था क्योंकि हर तरफ निराशा का अंधेरा फैला हुआ था, पर मन में एक चाहत भी थी। वो अपने त्योहार को ऐसे दुखी होकर नहीं मनाना चाहती थी। बस फिर क्या, उसने ठान लिया कि वो कुछ भी करके उस खोई रोशनी को वापस लाएगी। देश में मंदी का दौर था, कई व्यापार ठप हो गए थे। उसका असर त्योहार पर भी पड़ रहा था। जिस कारखाने में रीना के पिताजी काम करते थे, वह व्यापार में संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई थी। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ आधी सैलरी की वजह से दिवाली का चिर परिचित उत्साह थोड़ा फीका होता दिख रहा था। उसके मोहल्ले में रहने वाले साथ के लोग भी उसी परेशानी से जूझ रहे थे। मोहल्ले में उदासी का अंधेरा छाया था। नीना अपने माता पिता की आंखों में चिंता और उदासी देखती और इससे उसका दिल भारी हो जाता। वह बेचारी दुखी हो गई थी। एक दोपहर जब रीना अपनी माँ के साथ घर की सफाई कर रही थी, उसे एक छोटा सा धूल भरा मिट्टी का दिया मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्या एक छोटा सा दिया उसके जीवन में पहले जैसी ढेर सारी खुशियां ला सकता है? तभी उसने अपनी दादी की एक बात याद आई। एक छोटा सा दिया भी अपनी रोशनी से बड़े अंधकार को दूर कर सकता है। रीना ने फैसला किया कि उसका यह दिया सिर्फ एक अकेला दीपक नहीं होगा, बल्कि यह इच्छा को साथ लेकर चलेगा, अपने परिवार की खुशी के लिए, उसके उज्जवल उत्साह की वापसी के लिए। सावधानी से रीना ने अपने छोटे दिए को साफ किया। उसने उसे चमकीले रंगों से रंगा और एक छोटी सी रंगीन पन्नी चिपकाई, जो तारे की तरह चमक रही थी। रीना का दृढ़ संकल्प देखकर उसकी माँ ने दिए के लिए बाती और थोड़ा सा तेल तैयार किया। जैसे ही दिए में लौ जली, कमरे में रोशनी के साथ रीना के हृदय में भी एक गर्माहट फैल गई। उसे इससे बहुत उम्मीद थी। उसने इसे सावधानी से अपनी खिड़की पर रख दिया। शाम के अंधेरे में एक नन्ही सी दीपशिखा को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। उस दीपक को देखते उसने मन में कहा कि काश मेरे त्योहार में भी ऐसी ही रोशनी भर जाए। अगली शाम कुछ जादू ही हुआ। रीना की पड़ोसी श्रीमती शर्मा ने उस छोटे दिए को देखा। उसकी रोशनी ने उन्हें पिछली दिवालियों की याद दिला दी। वह मुस्कुराई, अंदर गईं और अपने जलते हुए दियों को भी बाहर गेट पर सजा दिया। फिर बेकरी वाले मिस्टर गुप्ता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। जल्द ही एक और पड़ोसी और फिर एक और। ऐसा लग रहा था जैसे रीना की छोटी सी लौ ने हर दिल में एक रहस्य फुसफुसाया हो। अंधेरे को जीतने मत दो, एक दिया जलाओ, अपनी उम्मीद साझा करो। जो घर अंधेरे में थे, वो अब दियों की कतारों से जगमगा रहे थे। जो सड़कें कभी शांत थीं, वे अब हर्षित बातों से गूंज रही थीं। जिन पड़ोसियों ने हफ्तों से बात नहीं की थी, वे अब दियों की गर्मजोशी से मुस्कान और कहानियां साझा कर रहे थे। रीना के माता पिता ने एक दूसरे को देखा। उनकी चिंताएं पल भर के लिए दूर हो गई थीं। उन्होंने रीना के चेहरे पर और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के चेहरों पर खुशी देखी। दिवाली की सच्ची भावना, जो कि उम्मीद, एकजुटता और अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न है, वह लौट रही थी। दिवाली की रात पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। रीना का छोटा दिया, जो उसकी खिड़की में अब भी चमक रहा था, अब सैकड़ों दियों में से एक था। हर एक लचीलेपन और समुदाय की कहानी कह रहा था। हंसी, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध और पटाखों की हल्की सी आवाज से हवा भरी हुई थी। उसके पिता ने उससे कहा, रीना, तुम्हारे छोटे दिए ने ना सिर्फ हमारी खिड़कियों में रोशनी की है, इसने हमारे दिलों में रोशनी वापस लाई है। और उसकी माँ ने जोड़ा, तुमने हमें याद दिलाया कि जब चीजें कठिन होती हैं, तभी आशा का एक छोटा सा कार्य पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।
रीना ने उस दिन सीखा कि दिवाली केवल भव्य समारोह या शानदार आतिशबाजी के बारे में ही नहीं होती। कठिन समय में जब निराशा का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ हो, तब एक दयालुता का छोटा सा कार्य आशा की टिमटिमाहट हर तरफ फैला सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। जैसे दिवाली की रोशनी ने रात के अंधेरे को दूर किया, वैसे ही एकजुटता और उम्मीद की भावना ने रीना के मोहल्ले में मंदी की वजह से आई हुई दुख और उदासीनता को भी दूर कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि रीना के दिए की तरह अपने भीतर भी आशा की एक छोटी सी लौ जलाएं, जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके। आप सभी को इस दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।